हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं जब वीडियो बनाती हूँ ना, मुझे खुशी महसूस होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों से डायरेक्टली बात कर रही हूँ। मैं जिस कैमरा को देख के बोल रही हूँ, आप वहीं पर हो एंड मैं आपसे डायरेक्टली बात कर रही हूँ। मेरा वो कनेक्शन आप लोगों से बनता है एंड ये मुझे सबसे ज़्यादा खुशी देती है। मुझे लगता है कि दिस इज़ माय टाइम, ये मेरा समय है एंड मैं अपनी मन की बातें आप लोगों के सामने रख पाती हूँ, आप लोगों से शेयर कर पाती हूँ एंड आप लोग भी उतना इंटरेस्ट लेके सुनते हो, आप लोग इंतज़ार करते हो, मुझे ये महसूस होता है एंड इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वीडियो बनाना, मतलब आप लोगों से बातें करना। ठीक है? ओके, चलो ये तो हो गई बाकी बातें। बात करेंगे हम आज के टॉपिक का। आज के इस टॉपिक में मैं आप लोगों को अपना जो ड्रीम मैनिफेस्ट हुआ है, अल्टीमेट ड्रीम मेरा मैनिफेस्ट हुआ है, उसके बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग इंतजार कर रहे हो जानने के लिए। नंबर 2, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करके ड्रीम मैनिफेस्ट होना बड़ी बात नहीं है। हम लोगों को अब पता चल रहा है, ठीक है? वरना लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100 साल पहले भी था, 500 साल पहले भी था। आज से 100 साल पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बुक्स भी है, मैनिफेस्टेशन के ऊपर बात की गई है, ठीक है? हमको देर में इसलिए पता चला क्योंकि हमको बचपन से सिलेबस के जो बुक होते हैं वो सब हमको दिया जाता है, हम वो सब पढ़ते हैं। बहुत बाद में आके हम अपने मनपसंद का जब कुछ ढूंढ रहे होते हैं, उस वक्त ये चीज हमारे सामने आती है, उस वक्त हम वो बुक्स पढ़ते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि ये सब चीज है। वरना ये सब चीज नया नहीं है, ये बहुत पहले से है। जैसे कि कहा जाता है कि आइंस्टाइन जब अपना रिसर्च करते थे, जब कोई भी चीज को वो साइंटिफिकली उस पर वर्क करते थे, वो पहले उसको विजुअलाइज कर लेते थे। उनको दिखता था कि वो जो रिजल्ट वो चाहते हैं वो चीज इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं है। हाँ, वो उनको मिला नहीं है, लेकिन मिल जाएगा। एंड वो जो चीज इस यूनिवर्स में है वो उसे कनेक्ट करते थे, वो चीज वो मैनिफेस्ट कर लिया, वो रिजल्ट उनको मिल गया करके वो खुश होते थे, उसको महसूस करते थे एंड बाद में उनका जो भी रिसर्च होता था वो रिजल्ट उनको मिलता था। ये तब के समय पे वो करते थे। कहा जाता है आइंस्टाइन एवरी मॉर्निंग 100 स्टेप्स काउंट करके थैंक यू बोलते थे। जैसे कि 100 स्टेप्स वो मॉर्निंग चलते थे। हम लोग आजकल ग्रेटिट्यूड वर्क करते हैं, उस टाइम पे आइंस्टाइन इसको करते थे। वो 100 स्टेप्स चलते थे और हर एक स्टेप में वो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जाते थे। तो ये कोई नया चीज नहीं है, इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना एंड ड्रीम मैनिफेस्ट करना भी बिल्कुल नया चीज नहीं है। कहने का मतलब है लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करके ड्रीम मैनिफेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें बड़ी बात कुछ और है। क्या है वो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। मेरा जो ड्रीम मैनिफेस्ट हुआ है, वो जो स्टोरी बताऊंगी मैं उसमें आपको बताती जाऊंगी, आप उसको समझ भी पाओगे और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। तो ध्यान देना उस टॉपिक पे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करके ड्रीम मैनिफेस्टेशन से ज्यादा बड़ी बात या फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड इससे पहले यस, सब्सक्राइब कर लो ये चैनल यार। हो सकता है मेरे वीडियोस लेट आते हैं, लेकिन मैं कभी भी अपनी वीडियोस में बकवास चीज नहीं देती हूँ, कभी भी ऐसा चीज नहीं देती हूँ जो आपको अच्छा ना लगे या फिर जो आपके काम का ना हो, है ना? तो मेहनत तो करती हूँ, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ओके, ओके, तो चलिए बात करते हैं कि मेरा मैनिफेस्टेशन क्या है। एंड मेरा जो मैनिफेस्टेशन है वो मेरा अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन है। तो वो है क्या? देखिए, वो मैनिफेस्टेशन क्या है बताने से पहले कुछ और बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी। जो हमारा मैनिफेस्टेशन होता है, मतलब जो चीज हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो क्या होता है? वो हमारा ड्रीम होता है, डिजायर होता है, जो हम चाहते हैं हम उसको मैनिफेस्ट करते हैं। अच्छा, हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं जो हमारे लाइफ में आगे होने वाला होता है, हम उसको स्पेसिफिक चाहते हैं। मतलब कोई बच्चा है, वो स्कूल में पढ़ रहा है, तो वो चाहता है कि क्लास में पास कर जाए। तो ये जो पास हो जाना उसके लिए गोल है,
ठीक है, ड्रीम क्या है मैं समझाती हूँ। जब किसी गोल को लेके हम स्पेसिफिक हो जाते हैं, वो हमारा ड्रीम होता है। ठीक है, क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसमें से बहुत सारे बच्चे हैं जिनका गोल होता है कि इस क्लास में वो पास होके नेक्स्ट क्लास में चले जाए, राइट। लेकिन उस क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जिनका ये ड्रीम होता है कि वो 70% स्कोर करके पास करे, या फिर 80% स्कोर के साथ पास करे, 90% के साथ पास करे, या फिर 99% के साथ पास करे। ठीक है, ये उनका ड्रीम बन गया। अब समझ में आया? जो चीज हम चाहते हैं, जो हम ड्रीम कहते हैं, अगर हम उसको नहीं भी चाहेंगे ना, तब भी होगा। मान लो कोई अपना शादी मैनिफेस्ट करना चाहता है या चाहती है, अगर वो नहीं भी चाहेगा तो भी तो उसकी शादी होगी ना, थोड़ी रुक जाएगी। लेकिन वो ड्रीम कब बन जाता है? जब उसमें वो कुछ स्पेसिफिक ऐड कर लेता है कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, राइट। आज के टॉपिक भी शादी को लेकर है। मेरी बेटी का शादी फाइनल हो गया है, एंड ये मेरे लाइफ का अल्टीमेट ड्रीम है। मेरे लाइफ का जो सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको मैं मानती हूँ, एंड जिसको मैं मानती हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे पूरा करना चाहिए। एंड मैं जब कभी गॉड से मिलूं तो मैं उससे कहूंगी कि हाँ, तुमने जो काम दिया था मैंने उसको अच्छे से किया। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने मुझे दिया था, मैंने उसमें कोई गड़बड़ नहीं की। ठीक है, एंड जैसे आप जानते होंगे, मैं बीच बीच में अपनी बेटी के बारे में थोड़ी बहुत बताई हूँ। उसकी पढ़ाई हो गई, उसके जॉब हो गया, उसका फॉरेन टूर हो गया, उसका हो गया, मतलब जाती तो है बीच बीच में। फिर उसकी अच्छी जॉब चल रही है, प्रमोशन है, अच्छी पोस्ट में है, कैरियर अच्छे से सेटल हो गया। एक था उसके शादी को लेके। मैंने आप लोगों को गोल क्यों समझाया पहले, कि देखो अगर ये सब के बारे में मैं नहीं भी सोचती ना, मैंने देखा है वैसे भी पेरेंट्स देखा है, वैसे भी घर देखा है जहां पेरेंट्स इतने सीरियस नहीं होते हैं बच्चों को लेके, इतने पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, उस घर में भी बच्चे पढ़ लेते हैं, उस घर में भी बच्चे पास कर जाते हैं, उस घर में भी बच्चे अपना कोई ना कोई कैरियर बना लेते हैं। तो जो गोल होता है ना, उसको इंसान अचीव करता जाता है। लेकिन जब वो गोल स्पेसिफिक हो जाता है, वो आपका ड्रीम बन जाता है, आप उससे फिर मैनिफेस्ट करते हो, आप वो टारगेट बना लेते हो कि मुझे ये चाहिए, इतना मार्क्स चाहिए, इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, इतने परसेंटेज के साथ पास आउट होना चाहिए, एंड ऐसी जॉब चाहिए, ठीक है ना, इतनी सैलरी चाहिए, ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए। ये हो जाता है ड्रीम। तो मेरे बेटी का जो ड्रीम है, उसने अपने लाइफ में जो सारे ड्रीम देखे, कहीं ना कहीं वो सारे ड्रीम मैंने उसे दिखाया है। मैं मानती हूँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये मेरी ड्यूटी थी, ये मेरा कर्तव्य था, मैंने उसको अच्छे से निभाया, एंड आई फील प्राउड फॉर दैट, आई फील सेटिस्फाई फॉर दैट कि मैंने ये काम बहुत अच्छे से किया। तो उसकी पढ़ाई हो, उसके कैरियर को लेके हो, उसके जॉब को लेके हो, उसके सैलरी को लेके हो, जो पैकेज है उसको लेके हो, फॉरेन आना जाना हो, या फिर अब जो शादी हुआ, ये सब जो है ना कहीं मैंने उसके दिमाग में डाला है कि ऐसा होना चाहिए। और जैसे मैंने उसे थॉट दिया कि ऐसा होना चाहिए, वो उस तरह से वो सोचने लगी, वो करने लगी, और उसको अचीव करने लगी। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आप ना अपने बच्चे के मन में वो थॉट्स डाल सकते हो, वो ड्रीम आप डाल सकते हो उसके मन में, ताकि वो उसको अपना ड्रीम बना ले, वो अचीव कर ले। तो ये आपको करना चाहिए। तो ये सब कुछ मैंने किया है। बहुत कुछ तो हो गया हम लोगों ने, जैसे कि उसकी, मतलब इसको मैं हम लोग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम दोनों का ये प्लानिंग होता था, हम दोनों का ये ड्रीम होता था। तो उसकी पढ़ाई हो, जॉब हो, सेटलमेंट हो, उसका जो बाकी जो एसेट्स उसने अपने नाम अब तक कर चुकी है वो, तो वो सारा जो भी हो, तो वो सारा कुछ हम दोनों ने मिलके प्लान किया। इसलिए मैं बता रही हूँ, हम लोगों ने बाकी सारा मैनिफेस्ट कर लिया, एंड कर भी रहे हैं, आगे भी करेंगे। बहुत सारे वैसे भी प्लानिंग है, लेकिन शादी भी हम दोनों का वैसे ही एक प्लानिंग था। वैसे लड़कियां क्या होते हैं, उनको ऐसा चाहिए होता है कि लड़का अच्छा हो, सैलरी अच्छा हो, दिखने में अच्छा हो, केयर करे, प्यार करे, साथ रहे, ये सब का होता है। ये सिर्फ लड़की का नहीं, ये पेरेंट्स का भी होता है कि ऐसा लड़का मिला, ऐसा हो ऐसा हो। लेकिन मेरा स्पेसिफिक इसमें क्या था, अगर मैं नहीं भी सोचती, अगर मैं ये गोल नहीं भी रखती, तो भी मेरी बेटी की शादी हो जाती। कोई ना कोई मिलता, भगवान ने कुछ लिखा हुआ होगा, वो भी हो जाता। लेकिन मैं उसमें स्पेसिफिक क्या थी, ये मेरा ड्रीम कैसा था, मैं इसमें ये नहीं सोच रही थी कि लड़का अच्छा हो, जॉब अच्छा कर रहा होगा, सैलरी उसको अच्छा मिल रहा होगा, पैकेज अच्छा होगा, बिहेव अच्छा होगा, मेरी बेटी की केयर करेगा, ये वो। ये मेरे लिए सेकंड स्टेप था। ये मैं चाहती तो थी, लेकिन ये सेकंड स्टेप था।
मेरे लिए जो फर्स्ट स्टेप था, जो फर्स्ट मेरा जो डिमांड था या फिर जो मैंने स्पेसिफिक बना रखा था इस गोल के साथ, इसको ड्रीम बनाया था मैंने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के साथ, वो ये थे कि उसके घर वाले अच्छे हो, उसके पेरेंट्स अच्छे हो, उसके जो फैमिली हो वो अच्छे हो। मुझे ऐसा लगा था कि मतलब मैं ऐसा सोचती थी कि अगर पेरेंट्स अच्छे होते हैं, अगर फैमिली अच्छा होता है तो बच्चा तो अच्छा होगा ही। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ये भी मैं एक एडवाइस आपको देती हूँ इस वीडियो के थ्रू, आप इस तरह से भी सोच सकते हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लड़का अच्छा होना चाहिए, लड़का अच्छा हो, घर में क्या रखा है, उसके परिवार वालों के साथ हमें क्या लेना देना, दोनों तो साथ रहेंगे, इन दोनों को ही तो लाइफ काटनी है, इन दोनों को ही तो साथ रहना है, तो ये दोनों अगर अच्छे होते हैं तो अच्छा रहेगा। मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। बच्चा अच्छा तब होगा जब उसके पेरेंट्स अच्छे होंगे, उसके घर में उसको अच्छा परवरिश मिला होगा, अच्छे संस्कार मिले होंगे। क्योंकि देखो, एक पढ़ी लिखी जब लड़की हो जाए या फिर एक पढ़ा लिखा लड़का हो जाए, उनको तो उनके अकॉर्डिंग जो लड़के या लड़की मिलेंगे ही। पढ़े लिखे अच्छे होंगे, जॉब कर रहे होंगे, सैलरी अच्छा मिल रहा होगा, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब होगा, ये सब तो मिलेगा ही। आप मैट्रिमोनी में डाल दो, ऐसे ही कैंडिडेट्स आ जाएंगे। लेकिन लड़का अच्छा कब होगा? जब उसके घर वाले अच्छे होंगे, उसको घर वालों ने अच्छा संस्कार दिया होगा। मुझे ऐसा फैमिली चाहिए था जिस घर में मैं जब अपनी बेटी को भेजूं, मैं मतलब मैं तसल्ली से रहूं, मैं आराम से सो पाऊं कि हाँ मेरी बेटी सही जगह पे है। मैं इसमें इतना थोड़ा सा भी गड़बड़ नहीं करना चाहती थी। मुझे ये चाहिए था कि अच्छा फैमिली हो जिस घर में मेरी बेटी जाए, सिर्फ लड़का उससे प्यार करे वैसा नहीं, उसके पेरेंट्स भी उससे प्यार करे, उसके भाई बहन भी उससे प्यार करे, उसके रिलेटिव्स भी उससे प्यार करे। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, आप बिलीव नहीं करोगे, हमने बहुत सारे रिश्ते हमने देखा, बहुत सारे रिश्ते हमने देखा, बहुत सारे रिश्ते फाइनल होते होते भी कैंसिल हुआ, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता था कि नहीं, ये नहीं है वो जगह, वो वाइब ना मैच नहीं करती थी, वो कहीं ना कहीं से एक फीलिंग आ जाता था, नहीं ये तो नहीं है। ऐसे करके बहुत सारे रिश्ते हमारे कैंसिल हुए। एंड फाइनली जो मिला, मतलब मैं उनके घर गई, उन लोगों से मैं मिली, मुझे लगा कि लड़का देखने की जरूरत नहीं है, लड़के से मिलने की जरूरत ही नहीं है। मैंने लड़का नहीं देखा, उन लोगों ने लड़की को नहीं देखा, हम लोगों ने बस उनको बता दिया, वो लोग आपस में मिले, उन लोगों में बात हुआ, उन दोनों ने जब हाँ कर दिया कि हाँ सब ठीक है, बस हम तुरंत, हमको ऐसा नहीं था कि हमें लड़का देखना है या उनको भी ऐसा नहीं था कि हमें लड़की देखनी है। मुझे तो लगा कि हाँ जो फैमिली मिला है बस वही, यही वो फैमिली है। बेटी अगर माँ मतलब एग्री करती है कि हाँ ठीक है लड़का, तो बस यही वो फैमिली है। एंड आई एम सो हैप्पी, जैसे मैं बताती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा किया है। मैं भगवान के साथ जाके बोल सकती हूँ, यस भगवान तुमने मुझे एक काम दिया था, बस एक ही काम दिया था, एक लड़की का काम, एक बेटी का काम, कोई दूसरा बच्चा दिया भी नहीं था। और जो दिया था मैंने उससे बखूबी निभाया। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने उसको पढ़ाया, उसको जॉब मतलब जो हुआ उसमें हेल्प किया या फिर उसके साथ में रही, उसको कैरियर बनाने के साथ में रही, उसकी शादी के साथ में रही, नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने उसको अच्छा सोच भी दिया है, मैंने उसको अच्छा जो जो पढ़ाई तो अलग चीज है, उसके बाद जो ज्ञान होता है ना वो भी मैंने उसको अच्छा दिया है। मुझे ये भी चाहिए था, मतलब ये भी मेरा एक ड्रीम था, ये भी चाहिए था कि मेरी बेटी को सबको ही अच्छे बोले। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अच्छी बोलूँ, वो तो सबको ही बोलते हैं, अपने बच्चे को अच्छा बोलना ये तो सबको ही बोलता है, लेकिन मुझे ऐसा था कि मेरी बेटी को सबको ही अच्छे बोले। एंड वो भी है, उसके साथ वो भी है। सो आई एम वेरी हैप्पी। एंड ये जो ड्रीम मैनिफेस्ट, एंड मेरा जो दामाद है वो तो वाह क्या है, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। एंड सब अच्छा अच्छा हो गया। ओके, मैं आपको जो चीज बताना चाहती थी कि सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन इनफ नहीं है, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करके ड्रीम मैनिफेस्ट करना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है सही ड्रीम मैनिफेस्ट करना। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो कितना सही है ये आपको परख के देखना होगा। आपने जो ड्रीम बनाया है उसमें जो स्पेसिफिक पॉइंट्स रखे हैं वो कितने सटीक है ये आपको देखना होगा। मुझे थोड़ा परफेक्शन का मतलब कीड़ा है मुझ में, मुझे एकदम सारा चीज सही सही चाहिए। मैं जानबूझ के कोई गलती नहीं कर सकती, मैं बहुत ज्यादा नहीं करूंगी, लेकिन जितना करूंगी एकदम ठीक करूंगी, ये मेरा एक आदत है।
तो जब मैंने अपने ड्रीम में स्पेसिफिक पॉइंट्स रखे, ऐसे रखे थे कि सारे पॉइंट्स एकदम सही 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 हो, इधर उधर कुछ नहीं होना चाहिए, एंड मैंने वैसे ही रखा। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप जब कोई ड्रीम मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मान लो आप कोई बॉयफ्रेंड मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या फिर कोई आपका बॉयफ्रेंड है, आप उससे शादी करना चाहते हो, ये ड्रीम आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अब सिर्फ मत देखो कि मैं उससे प्यार करती हूँ या करता हूँ तो मुझे ये ड्रीम मैनिफेस्ट करना है। नहीं, आप देखो कि शादी के बाद वो आपके लिए कितना अच्छा है। आप तो उससे बहुत प्यार करते हो, वो आपसे कितना प्यार करता है या करती है। जब आप उसके साथ रहोगे, आप सिर्फ उसके साथ नहीं रहोगे, उसके फैमिली के साथ रहोगे, क्योंकि आप सोशल एनिमल हो, आप इस समाज में रहोगे ही। और किसके साथ रहोगे? अनजान लोगों के साथ तो नहीं रहोगे। उसके फैमिली होंगे, उसके दोस्त होंगे, आपके फैमिली होंगे, आपके दोस्त होंगे। तो कितना सही है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए भी वो कितना सही है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उन लोगों के लिए भी कितना सही है। तो कहने का मतलब है, आप जो स्पेसिफिक पॉइंट्स बनाते हो ना, उसमें ये सारी चीजें सही सही चूज करो, सही सही सिलेक्ट करो, तो ड्रीम तो मैनिफेस्ट हो जाएगा। आप कोई भी ड्रीम रखोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। ऐसा ना हो कि बाद में फिर पछता रहे हो, अरे हो तो गया, मैंने इसको मैनिफेस्ट कर तो लिया, शादी कर तो ली, लेकिन बाद में ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये सारे ट्रबल आ रहे हैं। उसको सोच समझ के सही चीज मैनिफेस्ट करो। ये मैं कई सारे वीडियो में अपनी बताई हूँ, पता नहीं कितना अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाई हूँ, आज भी कितना अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाई हूँ, आई डोंट नो। लेकिन मैं हमेशा लोगों को ये एकदम से सिखाती नहीं हूँ कि 5x5 कर लो, आपका ड्रीम मैनिफेस्ट हो जाएगा, वाटर टेक्निक कर लो मैनिफेस्ट हो जाएगा, ये कर लो मैनिफेस्ट हो जाएगा। नहीं, आप कुछ भी करोगे मैनिफेस्ट हो जाएगा, आप कुछ नहीं करोगे तो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। क्योंकि जो कोई बात आप अपने मन में चलाते हो, उसको विजुअलाइज करते हो, आप सोचते हो, वो मैनिफेस्ट होने लगता है। लेकिन आप जो चीज दिमाग में डाले हो, आप जिस चीज के बारे में सोचते हो, जो आपको चाहिए, आपको लगता है, वो आपके लिए कितना सही है, आपने उसको कितना अच्छे से परखा है। कोई भी चीज हो, मान लो पढ़ाई है, आप कौन सी पढ़ाई करना चाहते हो, कौन से लाइन पे आप जाना चाहते हो, ठीक है ना। पढ़ाई के बाद आप कौन सा जॉब करना चाहते हो, आप जॉब करना चाहते हो या कोई बिजनेस करना चाहते हो, हर चीज के बारे में अच्छे से सोचो। क्योंकि कोई भी ड्रीम हो मैनिफेस्ट हो जाएगा। ड्रीम मैनिफेस्ट होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सही ड्रीम को पकड़ना बड़ी बात है। ठीक है, तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अगेन बता दूं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। हाँ, बहुत सारे ना इवेंट हो गए, मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई एंड डाल नहीं पाई, क्योंकि मेरा जो चैनल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में है, इसलिए मैं वो सारा वीडियो नहीं बनाई एंड अपलोड भी नहीं करी, क्योंकि मुझे लगा कि मतलब वो खिचड़ी बन जाएगा। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी की जो वीडियोज है वो डालूं। जैसे कि हम लोगों ने शॉपिंग किया, हम लोग मिलते हैं उनके घर वालों से, मतलब उनके घर वाले आते हैं, हम लोग जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे क्लिप्स हो सकते हैं जो मैं शूट कर सकती हूँ, जो मैं अपलोड कर सकती हूँ। एंड मैं आप लोगों को वो सारे वीडियोस अपलोड करके दिखाऊंगी, ताकि आप भी शादी इंजॉय कर पाओ। ठीक है ना, शादी है नेक्स्ट मंथ, तब तक जो भी होगा कि वो भी अपलोड करूंगी ताकि आप वो देख सको। ओके, तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।